हाँ तो दोस्त हम लोग कहाँ थे कि इफ़ वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द चेंज पैटर्न ऑफ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल एज एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस देन वी यूज अ मैथमेटिकल टेक्निक का डिफरेंशिएशन। मान लो दोस्त हमारे पास कोई फंक्शन है थोड़ी देर के लिए, जिसका फंक्शन हमारा फंक्शन कुछ इस टाइप का है दोस्त कि वाई बराबर कुछ भी ले लो 3x² प्लस 2x+3, यही ले लो ना। वाई बराबर 3x² प्लस 2x+3 यही मान लो ना। थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ दोस्त, तुमको थोड़ा देखने में ठीक लगे दोस्त, थोड़ा सा इसे लिख देता हूँ। तो 3x² प्लस 2x+3, 3x² प्लस 2x+3 मान लो एक हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, ठीक है, ऐसा कोई हमारे पास फंक्शन है वाई बराबर 3x² प्लस 2x+3। तो इस केस में दोस्त हम एक्स की वैल्यू आर्बिट्रैरली कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारा एक्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्त। एक्स क्या है हमारा, एक्स जो हमारा दोस्त है यहाँ पे ना, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आईवी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहीं अगर हम वाई की बात करें तो जो हमारा वाई है दोस्त वो डिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्त। वो क्या है दोस्त, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि वाई जो हमारा है वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्योंकि वाई जो हमारा है वो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या कह सकते हैं दोस्त कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, हम कह सकते हैं कि वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो दोस्त यहाँ पे एक बात बताता हूँ, इफ़ वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द चेंज पैटर्न ऑफ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल एज एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस देन वी यूज अ मैथमेटिकल टेक्निक का डिफरेंशिएशन। अगर हमसे पूछा जाए कि वाई किस प्रकार से चेंज होगा, क्या पूछा जाए कि वाई किस प्रकार से चेंज होगा अगर हम एक्स की वैल्यू को चेंज करें, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक हम अपनाते हैं वही तो डिफरेंशिएशन है दोस्त, वही तो डिफरेंशिएशन है कि वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल में किस प्रकार चेंज आएगा जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। इसी चीज़ का नाम डिफरेंशिएशन है। यही पता करने के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो दोस्त, है ना। आगे देखते हैं दोस्त, आगे बढ़िए। Suppose y is a function of x, that is y बराबर fx, the value of the function or the dependent variable, the value of the function or the dependent variable y depends on the value of the independent variable x, ठीक है। If we change the value of the independent variable x to del x, if we change the value, if we change the value, if we change the value of the independent variable x to x plus delta x, then the value of the function will also change. Let it become तो देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल आल्सो चेंज, लेट इट बिकम वाई प्लस डेल्टा वाई, है ना। हेंस वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना दोस्त, है ना दोस्त, वही बात दोस्त, है ना। तो कहता है भाई एक सिंपल सा सिनेरियो देखो, अगर मान लो कोई y बराबर एफ एक्स लिखा कहीं पे, तो इसका क्या मतलब है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। का मतलब इसका y बराबर एफ एक्स लिखा मतलब y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखा है दोस्त, है ना। बहुत मारेंगे तुमको, यहाँ से निकल लो तुम यहाँ से चुपचाप, या फिर चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पर। तो y बराबर एफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब है y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। क्या मतलब y इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो हमें पता है कि अगर हम x में चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लो क्योंकि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हमें जानना है पता, अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए x चेंज करते हैं और x को जब चेंज करते हैं तो x बन जाता है एक्स प्लस डेल्टा एक्स। एक्स में जो चेंज हुआ है वो बन गया है एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी एक्स जब एक्स प्लस डेल्टा एक्स में जो चेंज हुआ है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, हमने एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स में चेंज कर दिया, किसमें, एक्स प्लस डेल्टा एक्स में चेंज कर दिया दोस्त। तो दोस्त समझना ध्यान से। तो y में क्या चेंज आएगा, तो हम मान लेते हैं कि y में जो चेंज आएगा वो आएगा y प्लस डेल्टा वाई। क्या आएगा दोस्त, y प्लस डेल्टा वाई। जो y में जो चेंज आएगा दोस्त y प्लस डेल्टा वाई आएगा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करते हैं तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आएगा। तो थोड़ी देर के लिए मान लो अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से x प्लस डेल्टा एक्स कर दिया तो जो y है y प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि नहीं दोस्त, बिल्कुल मान सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन और द डिपेंडेंट वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू x प्लस डेल्टा एक्स है। हाँ हाँ हाँ। तो if we change the value of the independent variable, if we change the value of the independent variable x to x of delta x, then the value of the function will also change. Let it become हाँ अब बनाना है फिर, ठीक है। तो if we change the value of the independent variable x to x of delta x ना, if we change the value of the independent variable x to x of delta x, then the value of the function will also change. Let it become y plus delta y मान लेते हैं। तो क्या हम इस चीज़ को इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्त, किस प्रकार से, देखो 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 दोस्त, इस प्रकार से पहले हम लिख रहे थे y बराबर एफ एक्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। थोड़ी देर के लिए क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है दोस्त। अब हम लिख पा रहे हैं क्या, अब हम लिखेंगे ये y प्लस डेल्टा वाई जो है हमारा वो बराबर हो जाएगा दोस्त, किसके बराबर, ये हो जाएगा एफ, समझना दोस्त, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्योंकि हमने देखा ना कि यहाँ पे क्या क्या खुराफात हुआ है ना दोस्त, ये क्या गलत है क्या, बिल्कुल सही लिखा है ना। वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो दोस्त, इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो दोस्त, है ना। ये इक्वेशन 1 थी हमारी दोस्त, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 है। थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, नहीं तो क्योंकि पता है परफेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्त, है ना। और इसे थोड़ा सा सुधार लेते हैं दोस्त, और दोस्त इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं।
थोड़ा सा सुधार लेते हैं दोस्त, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं सही तरीके से, इक्वेशन फर्स्ट का लिख देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो अगर हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दें ना, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट। अगर हम इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अगर हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो दिमाग लगाओ, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास आएगा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना, माइनस ऑफ एफ एक्स। ये जाएगा दोस्त, देखो जरा माइनस करने पर वाई प्लस डेल्टा वाई, है ना, क्या आएगा दोस्त, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, है ना। या हम डेल्टा वाई अगर क्यों लिखना चाहते हो दोस्त, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा सिस्टम है, थोड़ा सा कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। ये कैपिटल वाई से इन माइनस वाला वाई कट जाएगा दोस्त, तो हमारे पास से पॉजिटिव प्लस का डेल्टा वाई आएगा, यानी डेल्टा वाई जो हमारे पास निकल के आया है वो क्या निकल के आया दोस्त, देखो जरा यहाँ पे क्या निकल के आया है, ये यही निकल के आया है दोस्त, क्या निकल के आया दोस्त, यही क्या, कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, है ना, उधर फिर क्या आया माइनस ऑफ एफ एक्स, ये निकल के आ गया दोस्त ना। डेल्टा वाई क्या निकल के आ गया, आगे निकल के एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, है ना, ये निकल के आ गया कि नहीं, आ गया कैसे। तो जो ये वाली इक्वेशन है दोस्त, ये वाली जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है दोस्त, ये वाली इक्वेशन थोड़ा इसको और अच्छे कलर से कुछ कर देता हूँ तुम्हारे लिए सही लगेगा, थोड़ा ये कलर ले लेते, ठीक है ठीक है, ये कलर ले लेते हैं। तो ये वाली इक्वेशन तो मुझे दिख रही है दोस्त, ये वाली जो इतनी पूरी यहाँ पे लिखी है, क्या कि डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स, ये वाली इक्वेशन है दोस्त, माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना, ये इक्वेशन है, ये डेल्टा वाई बराबर ये। तो दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन वाई, है, ये क्या हमें देती है, दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन वाई, कि फंक्शन वाई की वैल्यू में क्या चेंज होगा वही तो हमें दे रही है। डेल्टा वाई का मतलब क्या है, वाई की फंक्शन जो है हमारा उसकी वैल्यू में क्या चेंज होगा, है ना। तो दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन वाई व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इज चेंज फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। जब हमने एक्स वैल्यू ऑफ फंक्शन, हमने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हमने एक्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक चेंज किया तो हमारे वाई यानी फंक्शन वाई में क्या चेंज आएगा, वही इक्वेशन तो हमें बता रही है। इसी इक्वेशन के माध्यम से हम निकाल सकते हैं डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स निकाल लेंगे ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स निकाल लेंगे दोस्तों, गलत तो नहीं कह रहा मैं, बहुत आसान बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ा आ रही है ना। देखो हमने क्या कहा कि ये वाली इक्वेशन है जो हमारे पास, ये वाली इक्वेशन लिखी है क्या, कि डेल्टा वाई जो बराबर है वो है क्या, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, या है ना, माइनस ऑफ एफ एक्स। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है दोस्त कि जब हमने चेंज करा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स को, एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक, तो हमारे फंक्शन वाई में क्या चेंज आया वही तो हमें निकाल के इक्वेशन दे रही है ना। तो दिस इक्वेशन प्रोवाइड्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फंक्शन वाई व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इज चेंज्ड फ्रॉम एक्स टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ से डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। अब ये क्यों कर रहे हैं, कर दो बस, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाई डेल्टा एक्स वी गेट। अब अगर दोनों टाइप से तुमने डिवाइड कर दिया तो जरा देखो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख दोगे क्या, हाँ बिल्कुल लिख देंगे, है ना। यानी अब हमने ये निकालना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में क्या चेंज आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई में क्या चेंज आ रहा है, एक्स वाई में क्या चेंज आ रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, इस पूरे को भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बराबर अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। So this equation gives the average rate of change of the function when the value of the variable x changes in the interval between x and x plus delta x, taking limits on both sides of the equation, both when delta x approaches 0 we get। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो क्या कह रहा है कि दिस इक्वेशन, अब जो ये इक्वेशन लिखी है डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ये वाली जो इक्वेशन लिखी है दोस्त, तो दिस इक्वेशन गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन when the value of the variable x changes in the interval between x and x plus delta x। ये क्वेश्चन में ये बताती है कि जब हमने अपने वेरिएबल को यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को चेंज किया, किस प्रकार की किस इंटरवल में चेंज किया, x से लेकर x प्लस डेल्टा x में चेंज कर रहा है, x प्लस डेल्टा x से लेकर x प्लस डेल्टा x तक, तो हमारे y में क्या चेंज आया, हमारे फंक्शन में क्या चेंज आया, उस चेंज को निकालने के लिए इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो दिस इक्वेशन गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज दे रहा है भैया, ना इंस्टेंटेनियसली हमें डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा है, मुझे कर लो डिफरेंशिएशन नहीं कुछ किया, अभी कुछ डिफरेंशिएशन की बात ही नहीं की, अभी हम केवल इतना देख रहे हैं कि हमारे फंक्शन वाई में क्या चेंज आ रहा है जब हमने एक्स की वैल्यू को एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक चेंज किया, है ना। हमने जब अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक चेंज किया तो हमारे फंक्शन वाई में क्या चेंज आ रहा है वही निकालने के लिए हमने इक्वेशन लिख दी है।
तो दिस इक्वेशन गिव्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन व्हेन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स this equation gives the average rate of change of the function when the value of the variable x changes in the interval between x and x plus delta x, taking limits on both sides of the equation. आप दोनों तरफ लिमिट लो दोस्तों, taking limits on both sides of the equation when delta x approaches 0 we get when delta x approaches 0, ठीक है, taking limits on both sides of the equation point 4 comma when delta x approaches 0 we get when delta x approaches 0 we get। तो दोस्तों आप एक काम करते हैं भाई, दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं। अच्छा हमको कहा जा रहा है तो और एक काम करते हैं, लिमिट लेके देखते हैं, है ना, ले ले लिमिट। थोड़ा सा कलर मस्त चेंज कर लेते हैं, आप पीला कलर शोभा नहीं दे रहा है, थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है ना, ऑफ करते हैं इसको, थोड़ा आगे करते हैं। या आपने लिमिट ले ली भाई, जब हमने लिमिट ली तो हमने लिमिट क्या ली, लिमिट हमने ली कि जो डेल्टा एक्स है वो अप्रॉच कर रहा है जीरो को, अप्रॉच कर रहा है जीरो मतलब ये नहीं कि जीरो ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में बंद करते, ज़्यादा अच्छा लगेगा, कूल लगेगा, कंफ्यूजन कम रहेगा, ठीक है। और उधर भी लेने, दोनों तरफ लेना ना, तो इधर लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रॉचिंग टू जीरो। इधर आगे क्या था, इधर आगे था ये, यहाँ पे जगह का कम पड़ रही है दोस्तों, कहीं और थोड़ा अच्छा पेज ढूंढ के उसमें रहता हूँ तुम लोग को, है ना, ये ख़राब जगह नहीं है, बढ़िया जगह है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अगर लिमिट लेंगे हम ना, लिमिट लेंगे अगर डेल्टा एक्स इज अप्रॉचिंग टू जीरो, यहाँ पे हम पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, ये बराबर आ जाएगा किसके, लिमिट है ना, इधर लेंगे डेल्टा एक्स इज अप्रॉचिंग टू जीरो, और हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स था, यही तो था भाई ना, तो ये तो था, तो लिमिट ले ली हमने, देखो कितना मस्त लिमिट ले ली, बढ़िया है ना। तो नाउ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आप देख रहे हैं ना, जो आप ये इक्वेशन देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये मीजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये इंस्टेंटेनियस रेट को बता रहा है दोस्त, ये एवरेज रेट नहीं है, ये इंस्टेंटेनियस, क्योंकि आपने लिमिट लगा दी कि डेल्टा एक्स इज अप्रॉचिंग टू जीरो, मतलब जो आप टाइम इंटरवल ले रहे हैं ना, जो डेल्टा एक्स की बात आप कर रहे हैं, मतलब डेल्टा एक्स की बात समझ रहे हैं ना क्या, जो आप डेल्टा एक्स को ले रहे हैं वो डेल्टा एक्स बहुत छोटा है इस केस में, जो बहुत छोटा डेल्टा एक्स है वो जीरो को अप्रोच करता है, मतलब बहुत छोटा है, इनफाइनाइट सिमली स्मॉल है वो ना, डेल्टा एक्स को अप्रोच करता है जीरो, डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करता है, इससे ये बिल्कुल मतलब नहीं कि डेल्टा एक्स बराबर जीरो, ठीक है। ये कभी भी ये जो चीज़ है, जो डेल्टा एक्स लिखा है यहाँ पे अप्रोचिंग टू जीरो, ये कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि डेल्टा एक्स यहाँ पे जीरो के बराबर है, यहाँ पे डेल्टा एक्स जीरो के बराबर नहीं है दोस्त, ये बात यहाँ पे बात दिमाग में रखना, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन 5 जो ये है वो मीजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वहाँ पे हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई मिल रहा था व्हेन जब हम एक्स को एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक चेंज कर रहे थे। अब हम डेल्टा एक्स को अप्रोच कर रहे हैं जीरो की तरफ, यानी लिमिट लगा दिया, तो अब ये इंस्टेंटेनियस रेट दे रहा है ना। तो नाउ इक्वेशन 5 मीजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स और वाई विद रिस्पेक्ट टू एफ। क्या बात है, समझ रहे हो भाई, बहुत मस्त बात लिखी है, बहुत प्रो बातें बता रहा है दोस्त, है ना, बहुत प्रो बातें बता रहा है दोस्त, बहुत मस्त बातें बता रहा है। क्या बता रहा है कि नाउ इक्वेशन 5 मेजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, ये क्या बता रहा है, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई बता रहा है ना, ये इक्वेशन जो है अब ये मेजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मेजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, मेजर्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इज कॉल्ड एज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोल दो, क्या बोल सकते हो इसको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, फुल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, क्या कहोगे, और डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स ये कहना चाहोगे, और वाई विद रिस्पेक्ट कोएफिशिएंट और वाई विद रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इसको हम इस पूरी चीज़ को हम किस प्रकार से दिखाते हैं, तो अब डिफरेंशियल किस प्रकार से डिफरेंशिएशन को दिखाते हैं, तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो इस प्रकार से डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से हम दिखाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सीधी सी बात है, यहाँ पे देख लो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स,
इस प्रकार से हम दिखाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। और डी बाई डी एक्स है ना, इसको डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लिख लो। यहाँ पे वाई क्या है, यहाँ पे वाई क्या है दोस्त, जहाँ पे वाई है एफ एक्स, वाई क्या है दोस्त, वाई है एफ एक्स, वाई क्या है दोस्त, यहाँ पे वाई क्या है एफ एक्स है। या कई बार इसको इस तरह लिखा जाता है एफ डैश एक्स, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डी वाई अपान डी एक्स, इसका क्या मतलब है दोस्त, डी वाई अपान डी एक्स, हेंस डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारे पास ये जो चीज़ है, कौन सी चीज़, ये जो हमारे पास ये जो चीज़ आई दोस्त, थोड़ा कलर चेंज करना चाहूँगा, जो चीज़ हमारे पास ये वाली जो चीज़ आई है ना दोस्त, ये इस पूरी चीज़ को हम क्या लिख रहे हैं, पहले ज़रा ध्यान देना, इस पूरी चीज़ को ही हम लिख रहे हैं क्या, इस पूरी चीज़ को हम लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, बस खत्म बात। इस पूरे लिमिट झंझट से बचने के लिए इस चीज़ को पूरा लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो हमारे पास क्या गया, डी वाई बाई डी एक्स का फार्मूला, एग्जैक्टली फार्मूला क्या आया हमारे पास, ये आया दोस्त, हम ये लेके लिख देते हैं यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू ज़ीरो, उधर क्या था, उधर था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स डेल एक्स, है ना, फिर माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ना, माइनस ऑफ एफ एक्स था, सॉरी माइनस ऑफ एफ एक्स था ना, माइनस ऑफ एक्स अपान डेल्टा एक्स में, अपान डेल्टा एक्स था। तो ये हमारे पास पूरा फार्मूला उड़कर आ गया। है ना दोस्त, तो ये हमारे पास पूरा फार्मूला आ गया है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक, समझ गए ना, पूरी बात समझ गए ना। हाँ, तो द एबव इक्वेशन प्रोवाइड्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन वाई विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एक्स। द एबव इक्वेशन, यहाँ पे बोल रहा हूँ एक बात, द एबव इक्वेशन प्रोवाइड्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन वाई, कि वाई में चेंज क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल रहा है वाई का, वाई फंक्शन है ना, फंक्शन हमारा वाई है ना। हाँ, so the above equation provides the instantaneous rate of change. The above equation provides the instantaneous rate of change of the function y with respect to the variable x. Hence the differentiation of a function with respect to a variable gives the, hence differentiation करने पे हमेशा हमें instantaneous value ही मिलती है। तो hence the differentiation of a function with respect to a variable gives the instantaneous rate of change of the function with respect to that variable। ठीक बात है, ठीक बात है, यही से हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट